कि ये जो इस समय दुनिया में, और मैं बात कर रहा हूं पूरी दुनिया में, जंग का माहौल बना हुआ है। जंग का माहौल, जिसको भी याद होगा 90 के दशक में ईरान इराक की लड़ाई, ईरान और इराक की लड़ाई याद है, भूले तो नहीं है। वो समुद्र में आग लगती हुई, वो समुद्र में तेल रिसता हुआ, ये जो तस्वीरें आपको शर्मा दिखा रहा है अभी, जिसने भी 90 के दशक में देखा उसे याद होगा कि अब जब इजराइल और ईरान के बीच ये जंग छिड़ गई है, और ये बात अब इसमें कोई दो राय नहीं है, इजराइल ने बोल के मारा है। ये मैंने आपको इसलिए ईरान और इराक की जंग का याद दिलाया 90 के दशक में, क्योंकि दर्शकों, जब ईरान और इराक की लड़ाई हुई थी तो पूरा विश्व हिल गया था। पूरी दुनिया दो भागों में बंट गई थी। लोगों को पता नहीं था। कई ऐसे देश थे जो कि ईरान और इराक दोनों से दोस्ती के संबंध रखते थे, उनको भी अलग अलग होना पड़ा था। और वही माहौल एक बार फिर ईरान और इजराइल के बीच, ये जो इस समय जंग जारी है, उसमें बन गया है। बेनियामिन नेतन्याहू ने ये बात अब साफ कर दी है, और खासकर गाजा में जो उन्होंने किया है, वो लकीर इतनी लंबी खींच दी है बेनियामिन नेतन्याहू ने, इतनी लंबी लकीर कि अब जब इजराइल ने ईरान पे कह के मारा है, बोल के मारा, एक वो है ना पंजाबी भाषा में बहुत गाने बनते हैं, बोल के मारा है, कह के मारा है, ये सब। तो बेनियामिन नेतन्याहू किसी और के कंधे पे रख के बंदूक नहीं चला रहे हैं। बेनियामिन नेतन्याहू खुद ड्राइवर सीट पे बैठे हैं और खुद वो बुलडोजर चला रहे हैं, और खुद वो आतंकवाद के खिलाफ, विश्व में आतंकवाद के खिलाफ उन्होंने जो मुहिम जारी की है, उन्होंने किसके बल पे नहीं की है, इजराइल खुद कर रहा है। इजराइल ने जो गाजा पट्टी में आतंकवादियों के खिलाफ किया, वो उसने किसी के दम पे नहीं किया, उसने खुद किया। और वो लकीर इतनी लंबी खींच दी, उसने वहां फुटबॉल की फील्ड बना दी है। गाजा में फुटबॉल की फील्ड, आतंकवादियों को नेस्तो नाबूद कर दिया है। और उसके बाद अब जब बेनियामिन नेतन्याहू ईरान पे ऐलान जंग कर दिया है, उन्होंने ईरान पे कह के मार, तो पूरा विश्व हिल गया है। तेल के ऑयल प्राइसेस एक नहीं दो नहीं 11% ऊपर हो गए। लोगों को समझ नहीं आ रहा है क्या करें। हालांकि ईरान के तेल पे सैंक्शंस हैं, लेकिन जो सप्लाई रूट है उस पे इफेक्ट पड़ता है। ये एक ऐसे दो देशों के बीच जंग है जिसमें जो अब समाप्त कब होगी ये किसी को नहीं पता, क्योंकि ये सिर्फ एक कारण की वजह से है। इजराइल कहता है ईरान आतंकवादियों को, इजराइल के खिलाफ आतंकवादियों को समर्थन दे रहा है, और वो कांस्टेंट समर्थन है। और जब तक ईरान का वो सप्लाई चेन, आतंकवाद की सप्लाई चेन खत्म नहीं होगी, तब तक ये जंग जारी रहेगी, यानी अंत तक। वो अंत कब आएगा? इन दोनों में से किसी के एक के अंत के साथ। और ये घबराता है, ये दुनिया को परेशान कर देता है, क्योंकि ये एक ऐसी जंग है जिसका अंत कब होगा किसी को नहीं पता। And that is what the troubled part is, viewers. And that is why आज ऐश्वर्या के एजेंडा पे पूछता है भारत कि आखिरकार अब क्या करेगी दुनिया की वो सारी ताकतें, इंक्लूडिंग इंडिया, इंक्लूडिंग हमारा देश, इंक्लूडिंग भारत। क्योंकि मैं बात अमेरिका की करूं, रशिया की करूं, चाइना की करूं, वो सब बाद में होगा। पहले दर्शकों, फर्स्ट भारत की बात। भारत इजराइल के साथ और इजराइल भारत के साथ खड़ा है। अभी जब हमने पाकिस्तान को नाको चने चबवाए, तब एक देश था और सिर्फ एक पूरी दुनिया में, और वो है बेनियामिन नेतन्याहू का इजराइल, जो भारत के साथ संपूर्णतः खड़ा था, भारत के साथ पूरी तरह खड़ा था। ये जो दो चेहरे आप देख रहे हैं, एक तरफ इजराइल के बेनियामिन नेतन्याहू और दूसरी तरफ आयतुल्लाह खुमैनी ईरान के, इन दोनों के बारे में बताऊंगा आपको। लेकिन पहले बेनियामिन नेतन्याहू और किस तरह से इजराइल भारत के साथ खड़ा रहा है। पूरी दुनिया ने, किसी ने सांत्वना दी, किसी ने मैसेज जारी किया, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, लेकिन एक देश जिसने कहा वी आर विद यू अगेंस्ट टेररिज्म टिल द एंड, आतंकवाद के खिलाफ हम आपके साथ अंत तक खड़े हैं, अंत तक। और बूट्स ऑन ग्राउंड, यानी उनकी टेक्नोलॉजी हमारे पास थी, उनके वेपन्स हमारे पास थे, और क्या क्या सारी चीजें बताई भी नहीं जाती, बस इतना बताया जाता है कि इजराइल हमारे साथ पूरी तरह संपूर्णता है। तो ये बात, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत
इजराइल के साथ है। लेकिन यहां पे आके बात थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, क्योंकि अगर शर्मा आप वो ग्राफिक दोबारा चलाएं जिसमें बेनियामिन नेतन्याहू और आयतुल्लाह खुमैनी दोनों हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ईरान के साथ भी भारत है। और ईरान में जो चाबहार पोर्ट है जिससे पाकिस्तान बहुत परेशान हुआ था, वो भारत और ईरान के बीच इट्स अ जॉइंट कॉपरेशन। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजराइल के विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्री दोनों से बात की है, और इसलिए की है क्योंकि वो चाहते हैं शांति हो। लेकिन हमने ये बात देखी थी जब भारत पाकिस्तान से जंग लड़ रहा था, तो दुनिया के बहुत देशों ने भारत के नेताओं को, भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के विदेश मंत्री को कॉल करके शांति की अपील की। लेकिन वो भारत जानता था कि शांति तभी होगी जब पाकिस्तान में आतंकवाद का अंत हो। तो इसीलिए बिल्कुल आप चलाइए शर्मा सारे ग्राफिक, लेकिन बात सिर्फ इतनी है दर्शकों कि भारत की भी इस समय वही, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं प्रेडिकमेंट है, वही एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली सिचुएशन है। ईरान और इजराइल दोनों भारत के साथ है, लेकिन इजराइल ने जो भारत के साथ जो दोस्ती निभाई है पिछले कुछ सालों में, और खासकर हमने पिछली जो अभी कुछ हफ्ते पहले या महीने पहले हमने पाकिस्तान को नाको चने चबवाए, वो इजराइल भारत के साथ डंके की चोट पे खड़ा रहा है। इसलिए अब भारत इजराइल के साथ है, लेकिन वो शांति चाहता है। इसलिए हमने दोनों से ये निवेदन किया, ईरान से भी और इजराइल से भी, दोनों के विदेश मंत्रियों से ये निवेदन किया कि वी वांट पीस। पीस तो सब चाहते हैं, पीस तो अमेरिका भी चाहता है, पीस तो रशिया भी चाहता है, लेकिन यहां पे एक और एंगल आता है और वो है रूस का। रूस और भारत दोनों दोस्त हैं। भारत रूस से तेल खरीदता है और रूस ईरान से तेल खरीदता है। ईरान के तेल पे दुनिया पे सैंक्शन है, दुनिया पे सैंक्शन। लेकिन रशिया यानी रूस यानी व्लादिमीर पुतिन खुल के ईरान के साथ आया है। चाइना जो कि भारत का दुश्मन है लेकिन रूस के साथ खड़ा है, जिसके चलते ये कहा जाता है, जिसके चलते ये समझिए, ये इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। जैसे बच्चों के लिए पाइथागोरस थ्योरम होता है या एक अलजेब्रा का सवाल होता है कि पहले स्क्वायर को सॉल्व करें या फिर ब्रैकेट को, वही सिचुएशन है। उसमें फॉर्मूला बॉड मास लग जाता है, लेकिन यहां पे जो फॉरेन पॉलिसी का फॉर्मेट है वो बहुत अलग है दर्शकों। आप समझिए, भारत और रूस मित्र है, लेकिन रूस ईरान के साथ खड़ा है और इजराइल के खिलाफ हो गया है, क्योंकि इजराइल के साथ अमेरिका है। भारत और रूस एक साथ है, लेकिन चाइना रूस के साथ खड़ा है और भारत का दुश्मन है। चाइना, रशिया, और यहां पे आ जाता है एक और देश, हमारा पड़ोसी और आतंकवाद का सरगना पाकिस्तान। वो पाकिस्तान जाके ईरान के साथ मिल गया, चाहे ईरान को उसकी जरूरत हो ना हो। जो पाकिस्तान अपनी खुद की मदद नहीं कर सकता, वो पाकिस्तान कह रहा है कि हम ईरान की मदद करेंगे। लेकिन भारत की फॉरेन पॉलिसी के लिए, हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन जाती है। अब हमारे नेताओं को ये सोचना पड़ेगा, या वो सोच रहे होंगे, एस जयशंकर के लिए इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन दैट हाउ टू सॉल्व इट। कि भारत और रशिया एक है, हमें पता है रशिया हमारा सबसे पुराना और सबसे ट्रस्टवर्दी देश है, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल, जिसने ये पिछले कई सालों में हमको दिखाया है कि वो हमारा मित्र है और सिर्फ बोलने के लिए नहीं, करने के लिए है। जब भारत पाकिस्तान के बीच हुआ तो एक बार कहीं ना कहीं हमारे पुराने मित्र ने भी सिर्फ मैसेजिंग दी, रशिया ने मैसेजिंग। क्यों? क्योंकि वो अब चीन के दबाव में है और चीन भारत के खिलाफ है।